सदगुरु सिंह भगवान की जय। जय श्री माता। हे सर्वगति परमात्मा, हे निर्गुण निराकार, तू करता है जगत का, तू सबका कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सके भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परमपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। एक तू ही निराकार, बंदो श्री गुरु पद कमल। सच्चिदानंद स्वरूप, जग तारण कारण प्रभु। प्रगटे धन रूप, सतस्वरूप सतरूप जो, सतगुरु सत करतार। अपने भक्तों के लिए लीन मन जो अवतार। अपने भक्तों के लिए लीन मन जो अवतार। तो प्रेम से भगवान की जय। कहते हैं सट सुधरई सतसंगत पाई, और पारस परस उधात सुधाई। कहते हैं सठ वो होते हैं, साथ संगत जी है, जो इस संसार में आए वो निश्चल हैं, निष्कपट हैं, निबैर हैं, किसी से बैर भी नहीं करते। मगर क्या होता है, जिन जैसी संगत तीन, तिन तैसो गुणनीन। और कदली सी भुजंगुद एक बूंद गुण तीन। थे तो निष्कपट निष्कलंक, मगर क्या है, संग उनका जो है असंतों का हो गया और बिगड़ गए। मगर फिर उनको क्या हुआ, कोई संत मिल गया, कोई सद्गुरु मिल गया, तो क्या है, फिर वो जो है अपनी राह पलट गए। वो फिर वो अच्छे बन गए, सारी बुराइयां त्याग दी उन्होंने। कोई संसार में ऐसा नहीं है कि शुरू से उसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया हो, आते ही ब्रह्म ज्ञान हो गया हो। क्यों भाई, आते संसार में हैं, संसार में जन्म लेते हैं। संसार में लोग क्या है, अधिकतर लोग क्या है, स्वार्थी हैं। और वो जो है अपने स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिर जाते हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो क्या है, हम भी उन्हीं स्वार्थी के साथ रहते रहते हम भी क्या है, स्वार्थी हो जाते हैं। साथ संगत, हम भी स्वार्थी हो जाते हैं। मगर जब कोई संत मिल जाता है तो क्या है, वो आपको अपना स्वरूप की पहचान करा देता है। जब स्वरूप की पहचान हो जाती है साथ संगत जी है, तब क्या है, फिर वो सब में क्या है, हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है। सबसे प्रेम करो बंदे, कोई नहीं पराया है। और फिर उसको रामायण लिखती है, सिया राम में सब जग जानी, अब करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सब में परमात्मा का स्वरूप है। हम किसी के पैर छूते हैं तो किसके छूते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी है उसको पता है कि हम किसी के पैर छूते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के पैर नहीं छूते हैं। जो उसके अंदर परमात्मा बैठा है, प्रभु बैठा है, उसके हम पैर छूते हैं। और परमात्मा की कोई जात नहीं होती है, परमात्मा की कोई जात नहीं होती है।
इसी प्रकार जब ये ज्ञान उतर जाता है, मगर ये ज्ञान बहुत कम उतर पाता है साधसंग जी है। और साधसंग जी है, जब ज्ञान उतर जाता है तो फिर संत क्या है, जो कह देते हैं अपने वचनों से पलटते नहीं, साधसंग जी है। यही लिखा गया, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। जो बचन रघु की रीत ऐसी थी साधसंग जी है। रघु कौन थे साधसंग जी? राम के पितामह थे साधसंग जी है। तो उनके वचन थे, जो कह दिया उसको टलते नहीं थे साधसंग जी है, होता था साधसंग जी है। इसी प्रकार साधसंग जी है, उसी वचन को संतों ने निभाया, किया, धारण किया साधसंग जी है। जिस प्रकार हमारे दधीच जी, वो क्या थे? ब्रह्म के ज्ञाता थे, ब्रह्म ज्ञानी थे साधसंग जी है। एक बार उनके पास अश्विनी कुमार पहुंच गए। उन्होंने कहा, भाई हमको ये आप ब्रह्म का ज्ञान दीजिए। तो समय संध्या का समय था, तो वो बोले, इस समय हमारा पूजन पाठ का समय है, ध्यान का समय है, इस समय तो नहीं हो सकता है। हाँ, हम कल आपको समय दे दिया, इस समय आपको ब्रह्म का ज्ञान देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो चले गए। जब वो चले गए तो उधर इंद्र को पता चला कि ये जो है अश्विनी कुमारों को ये ज्ञान देने जा रहे हैं, ब्रह्म का ज्ञान देने जा रहे हैं। तो इंद्र आए उनके पास, बोले ऐसा है कि आप उनको ब्रह्म का ज्ञान नहीं देंगे। अगर आपने उनको ब्रह्म का ज्ञान दिया, आपने हमारे वचन को नहीं माना, तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा साधसंग जी है। जबकि संत साधसंग जी मरने से नहीं डरते। कहते जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। संत कभी मरने से नहीं डरते साधसंग जी है। मगर जब मरने से नहीं डरते तो आप क्यों आप कहोगे भाई फिर दवा क्यों खाते हो, आप इलाज क्यों कराते हो साधसंग जी अपना, जब मरने से नहीं डरते हो? जीने के लिए तो खाते हो साधसंग दवाइयाँ। साधसंग जी संत जो है, जीने की उनकी दिल में हसरत रहती है। हमारे बाबा जी लास्ट में क्या कहते, देखो जब अब समय आया था, अब शरीर अब हमारा साथ नहीं दे रहा साधसंग जी है। अब क्यों संत भी जीने की डर, क्यों? वो जितने दिन हम जग में जिएंगे, ब्रह्म का प्रचार करते रहेंगे, ब्रह्म का ज्ञान देते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे साधसंग। इसलिए जीते हैं साधसंग जी। वो अपने खाने पीने के लिए नहीं जीते, ऐसो आराम के लिए नहीं जीते हैं साधसंग जी। वो होते हैं जितने दिन हमारा जीवन रहेगा उतने दिन प्रभु की भक्ति करेंगे, और क्या है, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को जगाएंगे साधसंग जी है। इसलिए तो अब उनने असमंजस में पड़ गए। अब वो जब अश्विनी कुमार अपने समय से पहुंच गए, जब समय से पहुंचे तो उन्होंने कहा, भाई मैं तो दुविधा में फंस गया। कैसी दुविधा? कहन आपको जब मैंने कल बताया तो इंद्र आ गए हमारे पास, बोले ऐसा है कि आप जो है ज्ञान देंगे तो आपका सर हम धड़ से अलग कर देंगे। अब तो अश्विनी कुमार थे, वैद्य थे साधसंग जी है, सारी वैद्य की उनको मालूम थी। उन्होंने कहा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले ही क्या किया उन्होंने, उनका सर धड़ से अलग कर दिया और उसको लेप लाप करके रख दिया, और वहाँ पे क्या है, घोड़े का सर लगा दिया। कहना आप इससे हमको अब ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, उनको ज्ञान दिया। और जब उनको पता चला इंद्र को, तो आके उन्होंने क्या है, वो जो है धड़ अलग कर दिया। जब धड़ अलग किया, उन्हें सुरक्षित तो रखा ही था, जब धड़ अलग हो गया तो उन्होंने फिर अपना दधीच उनके सिर लगा के फिर उनका लगा दिया, सही कर दिया साधसंग जी। वैद्य थे वो लोग, तो चिकित्सक थे साधसंग जी। तो इसलिए कहा साधसंग संत कभी जो है मरने से नहीं डरते साधसंग। उनका बस ये क्या है, जब तक हम इस संसार में रहेंगे अपने गुरु के ऋणी रहते हैं साधसंग जी है। क्या है, धन धन जहाँ आया, जहाँ प्रसाद जब जगत तराया, जन आवन का यही साव, जन के सिर्फ आवे नाव। आप मुकुट मुकुट करे संसार, और तिस नानक को सदा नमस्कार, सदा नमस्कार साधसंग जी है।